बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 506 की जीडीपी का सोल्यूशन है। आपको पता है कि जो 506 है ये वर्ल्ड इंग्लिशेस के बारे में बुक है। इसका आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। आपकी 100 से 150 से लेकर 200 वर्ड्स आपने जीडीपी के अंदर लिखने होते हैं। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। और जितने आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे और कंसेप्चुअल चीज़ें जस्टिफाई करके लिखेंगे उतने ज़्यादा मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, फिर आपने अपना आंसर लिखना है अपने जहन से। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी आपका, इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कि जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान है कम्युनिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर कि हम कम्युनिकेशन के लिए आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है। ये आपको वो बता रहा है, सिनेरियो आपको समझा रहा है। मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। मिलियन लोग हैं, मिलियन से मतलब अरबों लोग हैं जो कि इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इवन ए ग्रेट नंबर ऑफ स्पीकर स्पीक इट एज सेकेंड लैंग्वेज। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, दूसरी ज़ुबान के तौर पर। कि नेटिव स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। टुडे टोटल 1.5 बिलियन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। कि आज की दुनिया में 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं पूरी दुनिया में। ठीक हो गया, ये सारे फैक्ट्स आपको इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं। नो अदर लैंग्वेज कैन मैच दिस डिग्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई ज़ुबान दुनिया में ऐसी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके जिसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई हो दुनिया में। इंग्लिश पहले नंबर पे है। वो आपको ये सिनेरियो बता रहा है कि भाई इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इतने इसके नेटिव स्पीकर हैं, इतने इसके सेकंड लैंग्वेज यूज़र हैं और टोटल इसके इतने 1.5 बिलियन यूज़र हैं पूरी दुनिया में। और कोई ज़ुबान जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है पूरी दुनिया में। ये सिनेरियो आपको दिया है। आगे फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कीपिंग दिस सिनेरियो इन द माइंड। इस सिनेरियो को आपने अपने जहन में रखना है और आपने क्या करना है, डू यू थिंक दैट द रिवर्सल इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ पॉसिबल। कि इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए क्या आप सोच सकते हैं या आप एग्री कर सकते हैं कि ये जो स्टेटस इंग्लिश को आज हासिल है, ये जो एक मकाम आज इंग्लिश को हासिल है, क्या ये रिवर्स हो सकता है या इसको चेंज किया जा सकता है, ये कोई और लैंग्वेज इसकी जगह ले सकती है। आपने इसके साथ एग्री करना है और डिसएग्री करना है। जो आप करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, उसने आगे कहा इफ़ यस हो, अगर आप इसके साथ एग्री करते हैं तो कैसे आपने इसको जस्टिफाई करना है कि क्या जो आज इंग्लिश के एक मकाम है, इंग्लिश एक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, क्या फ्यूचर में या कहीं दूर फ्यूचर में या नज़दीक फ्यूचर में इसका रिवर्सल मुमकिन है। क्या कोई ज़ुबान इसको रिप्लेस कर सकती है। तो आपने अगर यस है तो कैसे हो, तो आपने इसको आंसर करना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको आप आइडिया ले सकते से। येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट रिवर्सल इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज पॉसिबल बिकॉज वी नो दैट द पावर ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट ड्यू टू द पावर ऑफ इट्स यूजर्स। तो हम इसके साथ एग्री करेंगे बिल्कुल कि जो रिवर्सल है इंग्लिश के स्टेटस का वो मुमकिन है। क्योंकि आपको समझना चाहिए इस बात को कि किसी भी लैंग्वेज की जो पावर है, जो उसकी डोमिनेंस है, उसका तल्लक उसके जो यूज़र होते हैं उनकी पावर के साथ होता है। जो लैंग्वेज जो फंस गया जो इंग्लिश है आजकल, उसके वो नंबर 1 पे है। उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका में बोली जाती है, वो बरतानिया की ज़ुबान है और ये दोनों इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। सुपर पावर अमेरिका है आजकल। तो जो अमेरिका की ज़ुबान होगी तो वही पूरी दुनिया पर राज करेगी। तो जो लैंग्वेज की पावर होती है उसका तल्लक उसके यूज़र की पावर के साथ होता है। हो सकता है आज अमेरिका की पावर है, अमेरिका के पास पावर है तो उसकी जो लैंग्वेज इंग्लिश है उसकी पूरी दुनिया में पावर है। हो सकता है कल को अमेरिका डाउन हो जाए और कोई और मुल्क ऊपर आ जाए, तो जो मुल्क ऊपर आएगा उसकी लैंग्वेज भी ऊपर आएगी ऑटोमेटिक। तो फिर इंग्लिश ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। तो आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि भाई किस तरह लैंग्वेज की पावर का उसके यूज़र की पावर के साथ तल्लक है। तो इसका रिवर्सल तभी मुमकिन होगा जैसे आजकल चाइनीज़ है, चाइनीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है, उनकी मीशत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो हो सकता है फ्यूचर में चाइनीज़ सुपर पावर बन जाएं और जब वो सुपर पावर बनेंगे तो चाइनीज़ जो है वो इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। क्योंकि जो भी मुल्क सुपर पावर बनेगा वो चाहेगा कि उसकी ज़ुबान जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाए। जिस तरह आजकल इंग्लिश है, उनके पास पावर है, इंग्लिश की जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके पास पावर है, तो उनकी ज़ुबान का पूरी दुनिया पर राज है। तो वो जब उनकी पावर डाउन होगी, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है आने वाले 10 सालों में हो जाए या 50 सालों में बेशक लग जाए। लेकिन जब भी अमेरिका और बरतानिया का जवाल शुरू होगा, कोई और मुल्क ऊपर आएगा, एज ए सुपर पावर बनेगा, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश को 100% रिवर्स कर देगी। तो हमने इसके साथ एग्री करना है। ठीक हो गया। आगे, एज वी नो दैट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस।
अभी आजकल के दौर में जो इंग्लिश है वो साइंस, एविएशन और कंप्यूटर, डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म, इन सब की ज़ुबान जो है वो इंग्लिश है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लास्ट आउट नॉट लीस्ट इट इज़ बट नॉट द लीस्ट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड द मीडिया एंड द इंटरनेट। और ये आजकल इंटरनेशनल मीडिया की, कम्युनिकेशन की और इंटरनेट की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इंग्लिश आज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश इज़ द वर्ड लिंगो फ्रंका एंड द कॉमन सेकेंड लैंग्वेज एज दिस टेबल शोज। तो जो इंग्लिश है आजकल वो एक एज ए लिंगो फ्रंका है। लिंगो फ्रंका क्या होता है? जो कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली ज़ुबान होती है या पूरी दुनिया में समझी जाने वाली ज़ुबान, उसको लिंगो फ्रंका कहते हैं। इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज जो होती है उसको। तो और सबसे ज़्यादा सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है, कम्युनिकेशन की ज़ुबान है और इंटरनेट की ज़ुबान है, तो इसलिए इंग्लिश के पास ये सारी पावर्स हैं आजकल की दुनिया में। इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी इंग्लिश में होता है। कॉमर्स की ज़ुबान इंग्लिश है, साइंस की, मेडिसन की एंड मैनी अदर की एरियाज़, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ है सब में इंग्लिश ज़ुबान है। कंप्यूटर की ज़ुबान इंग्लिश है, मेडिसिन में इंग्लिश में होती है। तो ये सारी, इसलिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा। इंग्लिश इज़ नाउ डोमिनेंट इन मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यही वजह है कि जो इंग्लिश है उसकी अहमियत और उसकी पावर पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा है, और इंग्लिश पूरी दुनिया में छाई हुई है इस वक्त। लेकिन बट इन द फ्यूचर चाइनीज़ और अदर लैंग्वेज कैन रिप्लेस द इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रंका ड्यू टू द पावर ऑफ चाइनीज स्पीकर्स। लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि चाइनीज़ या कोई और ज़ुबान वो लिंगुआ फ्रंका का दर्जा ले सकती है और इंग्लिश को रिवर्स कर सकती है कि अगर उसके यूज़र के पास पावर आ जाए। और कल को हो सकता है चाइना सुपर पावर बन गया तो जो चाइनीज़ होगी वो लिंगुआ फ्रंका बन जाएगी और इंग्लिश रिवर्स हो जाएगी। तो ये इंग्लिश और पावर का जो तल्लक है ये इकोनॉमी के साथ चलता है, ये पॉलिटिक्स के साथ चलता है। इंग्लिश इज़ पावरफुल, इंग्लिश पावरफुल है आज। क्यों? बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ पावरफुल नेशंस एट दिस टाइम। क्योंकि इंग्लिश जो है वो आजकल की जो पावरफुल नेशंस हैं उनकी ज़ुबान है, इसलिए इंग्लिश के पास इतनी पावर है। एज वी नो, as we can see that Chinese economy is growing fastly and emerging as new superpower of the world. If China will become superpower in the future, then English will be the replaced with the modern Chinese and lingua franca. जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो चाइना है वो सुपर पावर बन गया तो जो चाइनीज़ है वो लिंगुआ फ्रंका बन जाएगी और इंग्लिश को रिवर्स कर देगी। तो इस तरह हमने देखा कि भाई इंग्लिश की जो रिवर्सल है, हम मानते हैं कि इंग्लिश के पास इस वक्त बहुत सारी पावर्स हैं। इंग्लिश हर फील्ड की जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में उनकी ज़ुबान इंग्लिश है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मेडिसन, तो हर चीज़ में इंग्लिश चल रही है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ हो रही है पूरी दुनिया के पास, क्योंकि इंग्लिश के जो यूज़र हैं उनके पास पावर है, वो सुपर पावर है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये जो पावर है वो शिफ्ट हो जाए और कोई और पावरफुल नेशन आ जाए तो इंग्लिश को रिवर्स किया जा सकता है। तो हम इसके साथ एग्री करेंगे कि इंग्लिश का रिवर्सल जो है वो पॉसिबल है, लेकिन कब होता है ये इसके लिए कोई हम कुछ कह नहीं सकते कि 10 सालों में होगा, 50 सालों में होगा, जब भी होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। क्योंकि जो लैंग्वेज है उसका तल्लक, उसकी पावर का तल्लक जो है वो जो कौमें उसको यूज़ करती हैं उनकी पावर के साथ होता है।